फ्रेंड्स, कैश मैनेजमेंट के वीडियो सीरीज़ में आप सबका स्वागत है। मैं हूं पराग कक्कया, आपका फाइनेंस कोच। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम मार्जिनल कैश फ्लो के बारे में सीखेंगे। तो हम ये भी सीखेंगे कि मार्जिनल कैश फ्लो का हमारे बिजनेस में इम्पोर्टेंस क्या है और मार्जिनल कैश फ्लो का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। तो फ्रेंड्स, किसी भी बिजनेस में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है तो वो होता है कैश। तो फ्रेंड्स, मार्जिनल कैश फ्लो कैश मेजरमेंट का एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मेजरमेंट है। तो फ्रेंड्स, मार्जिनल कैश फ्लो का कैलकुलेशन करने के लिए वी विल हैव टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ वर्किंग कैपिटल टू सेल्स एंड हमें उसके लिए ग्रोस मार्जिन का भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, इसको हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। फ्रेंड्स, ये दोनों का कैलकुलेशन करने के लिए हम रेशियो की जगह पैसे वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि 1 रुपये का रेवेन्यू जनरेट जब हम करते हैं तब हम उस पे 30 पैसे का ग्रोस मार्जिन कमा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, तो आप ये भी देख सकते हैं कि 1 रुपये का रेवेन्यू जनरेट करने के लिए हमें 42 पैसे का वर्किंग कैपिटल खर्च करना पड़ता है। यानी 30 पैसा ग्रोस मार्जिन कमाने के लिए हम 12 पैसे ज़्यादा वर्किंग कैपिटल कंज्यूम कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब भी हम हमारे बिजनेस में 1 रुपये का रेवेन्यू जनरेट करते हैं तब हम 12 पैसे हमारे कैश पोजीशन में बैकवर्ड जा रहे हैं। यानी इस पोजीशन को हम बोलेंगे ग्रोइंग ब्रोक। तो हमारी जो कैश है, जैसे जैसे हमारा सेल्स बढ़ रहा है, तो जब हम 1 रुपये का सेल्स बढ़ाएंगे तो उसके सामने 12 पैसे का हमारा वर्किंग कैपिटल कम हो जाएगा। यानी हमारा कैश ज़्यादा कंज्यूम होगा, या ये बोल सकते हैं कि हमारा कैश कम होता जाएगा हमारे बिजनेस में से। तो फ्रेंड्स, इस सिचुएशन का सॉल्यूशन क्या है? तो इसको सॉल्व आउट करने के लिए हमारे पास 2 स्ट्रेटेजीज अवेलेबल है। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहली स्ट्रेटेजी ये है कि हमें हमारे बिजनेस का ग्रोस मार्जिन बढ़ाना पड़ेगा। तो ग्रोस मार्जिन कैसे बढ़ा सकते हैं? तो फ्रेंड्स, उसके कई सारे ऑप्शंस है। तो हमारे बिजनेस में कोई ऐसी प्रोडक्ट हो तो उसका हम ग्रोस प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं। अगर उसका ग्रोस प्रॉफिट बढ़ाना पॉसिबल नहीं है तो ऐसी प्रोडक्ट को हम डिसकंटिन्यू कर सकते हैं और उसकी जगह दूसरी प्रोडक्ट हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जिसका ग्रोस प्रॉफिट ज़्यादा हो। क्योंकि हमारे बिजनेस में कैश का सबसे बड़ा सोर्स प्रॉफिट होता है। तो फ्रेंड्स, अगर हमारे बिजनेस में प्रॉफिट नहीं आएगा तो हमारे बिजनेस में कैश भी नहीं आ सकता। दूसरी स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है? तो दूसरी स्ट्रेटेजी ये हो सकती है कि हम हमारे बिजनेस की जो वर्किंग कैपिटल है वो रिड्यूस करें। यानी एक्सेस वर्किंग कैपिटल पड़ी है अगर हमारे बिजनेस में, तो वो वर्किंग कैपिटल हम हमारे बिजनेस से निकाल लें। तो ये ग्रोस मार्जिन और वर्किंग कैपिटल दोनों का रिलेशनशिप है। तो अगर हमने ये दोनों के रिलेशनशिप ने अगर हमने चेंजेस नहीं किया, then we will not be able to survive in our business in future। अगर हमें हमारे बिजनेस में सर्वाइव करना है तो वर्किंग कैपिटल एंड ग्रोस मार्जिन की रिलेशनशिप में चेंजेस करने पड़ेंगे। तो फ्रेंड्स, आज तक यहाँ तक रखते हैं। नमस्कार।